फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जो लोग क्रांति के लिए उतरते हैं वो बंदूक और पिस्तौल और डंडों से नहीं डरते। जी हाँ, किसानों को डराने की कोशिश करती है सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, श्याम रंगीला के वीडियो ने मचाई तबाही। सोचिए दोस्तों, अब एक एक कर सारे कॉमेडियनों को धरने की कोशिश की जा रही है। अब श्याम रंगीला पर दोस्तों इतनी डर गई सरकार कि उनके ऊपर जो पेट्रोल मंत्री है उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की वो दे दी है कि भाई इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी प्रियंका गांधी ने कहा फिलहाल जो जवानों के पिता हैं यानी कि जो किसान हैं उनको डरा धमकाकर भगाने की कोशिश करती है मोदी सरकार। जी उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है किसानों के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी असम में भयंकर सियासत। जी हाँ, आप लोग बता दें बदरुद्दीन बोले फिलहाल कुर्बानी दूंगा। जी हाँ, बीजेपी को हटाना ही मेरा मकसद है यहाँ से। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी का असम से पूरी तरीके से सफाया करने में लग गए बदरुद्दीन अजमल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बाबा रामदेव को लोगों ने घेरा। जी हाँ, कहा अब क्यों नहीं बोल रहा ये काड़ा बाबा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव को पेट्रोल के दामों को लेकर कैसे घेरा है लोगों ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते पमेला को भेजा गया रिमांड पर। जी हाँ, बीजेपी की हर तरफ हो रही फजीयत। बीजेपी के ही नेता पर पमेला ने लगाया है इल्जाम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। गुरुराम चडूनी बोले फिलहाल लंबा चलने वाला है। जी हाँ, लंबा चलने वाला है ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक के एमएसपी पर गारंटी और तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो CAA और एनआरसी का नारा ठोकते हैं बीजेपी वाले, जो CAA और एनआरसी के लिए दोस्तों इस देश के लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, अब वही बुरी तरीके से फंस गए। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है दोस्तों बीजेपी का नेता बांग्लादेशी निकला। जी हाँ, महाराष्ट्र के बीजेपी का नेता आप लोग बता दें वो कौन निकला है यहाँ पर दोस्तों। रूबेल शेख जो निकला है वो दोस्तों कहाँ का निकला है, बांग्लादेशी। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम CAA लाएंगे और खुद ही ने दोस्तों ऐसे लोगों को छुपा कर रख रखा है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी भी बांग्लादेशी ही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। जी हाँ, किसानों के साथ कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत की ललकार। बोले फिलहाल ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जी हाँ, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक के सरकार अपने काले कानूनों को वापस नहीं लेगी। राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि जब किसी के परिवार में मौत होती है तो वो सच बात है डरते, और सरकार यही चाहती है कि वो डरा धमका कर किसानों को यहाँ से निकाल दे। लेकिन ये सिर्फ कुछ देर के लिए ही होता है, उसके बाद किसानों में फिर से साहस आ जाता है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार यही चाहती है, लोगों को डरा धमका कर जो है आंदोलन से हटाने की कोशिश करती है। दरअसल दोस्तों NDTV से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल जब किसी के परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये बात सच है कि किसानों के परिवार में और जिसके भी परिवार का कोई व्यक्ति मरता है तो वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है कि हम अपने परिवार से किसी को क्यों भेजें धरने पर। अगर हमारे बुजुर्ग या हमारे किसी परिवार के कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा यही सरकार का प्लस पॉइंट है, यही वो चाहती है कि वो लोगों को डरा दे। लेकिन सरकार एक बात समझ ले, किसान डरने वाला नहीं है, ना ही झुकने वाला है, क्योंकि ये बस थोड़ी देर के लिए होता है। राकेश टिकैत ने कहा उसके बाद फिर से एक साहस आता है लोगों में और यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। आंदोलन में कोई राजनीति नहीं होगी। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत को आंदोलन को बदनाम करने की अब एक नई रणनीति बना रही है बीजेपी। इसको अब जाट से जोड़ रही है। बेसिकली अब जो बीजेपी है वो ये बताना चाहती है कि ये सिर्फ जाटों का जो है, ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है, इससे किसान का कोई लेना देना नहीं है। सोचिए दोस्तों, पहले ये आंदोलन खालिस्तानी था,
अब ये आंदोलन जाटों का बन गया, इसके बाद सिखों का ये आंदोलन है, ये जो यहाँ पर सारे पंजाबियों का आंदोलन है। इस तरीके से इस आंदोलन को बार बार बदनाम करने की कोशिश करती है केंद्र की मोदी सरकार। लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कह दिया, फिलहाल सरकार को जितना जो कुछ करना है कर ले, किसान यहाँ से हटने वाला है नहीं और ना ही वो यहाँ से ज़रा सा भी टलेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल बुरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, अब सोचिए दोस्तों, श्याम रंगीला जो कि सिर्फ एक कॉमेडियन है, कॉमेडी वीडियो बनाता है राहुल गांधी और मोदी जी के ऊपर। अब भाई मोदी की सच्चाई क्या निकाल कर लिया है श्याम रंगीला कि ये अंधभक्त भड़क गया। जी हाँ दोस्तों, जिसका भी वीडियो वायरल हो जाता है और जो इनकी नज़र में आ जाता है ये उसके ऊपर शिकंजा कसने लगते हैं। अब दोस्तों श्याम रंगीला ने मोदी सरकार पर पेट्रोल को लेकर तंज कसा था, जहां पर उन्होंने एक कॉमेडी वीडियो बनाया था राजस्थान के एक पेट्रोल पंप पर। अब आपको वो बता दें, श्याम रंगीला के ऊपर जो पेट्रोल, जी हाँ आप लोग बता दें, जो पेट्रोल मालिक है यानी कि जो पेट्रोल मंत्री हैं, उनका कहना है भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। पेट्रोल मंत्री, सोचिए दोस्तों, पेट्रोल मंत्री को इतनी आग लग रही है एक वीडियो देखकर कि अब लोगों की आवाज़ दबाने निकले, भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसके खिलाफ FIR दर्ज करो। जी हाँ दोस्तों, ये पेट्रोल मंत्री का कहना है। यानी कि सोचिए दोस्तों कि बीजेपी की अगर कोई सच्चाई खोलने की कोशिश करता है या बीजेपी के बारे में कोई भी सच लाने की कोशिश करता है तो बीजेपी उसके ऊपर FIR दर्ज करा देती है, या फिर उसको दोस्तों जो है यहाँ पर किसी तरीके से FIR दर्ज कराने के बाद देशद्रोह का केस लगा देती है। अब सोचिए दोस्तों, क्या अब लोग बोलना भी बंद कर दे? भाई ऐसा 1000 सालों से होता आ रहा है। कांग्रेस जब थी, लोग कांग्रेस पर भी इस तरीके की मिमिक्री किया करते थे, वीडियोज़ बनाया करते थे कॉमेडी के, तो क्या वो भी ऐसा ही करती? दोस्तों कांग्रेस ने तो ऐसा कभी नहीं किया, यहाँ तक कि प्रदर्शन भी करने दिया कांग्रेस ने तो किसानों को और लोगों को। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये सरकार कर रही है, तानाशाही दिखा रही है, इसे देखकर एक चीज तो दोस्तों साबित हो गई है कि फिलहाल भाजपा जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को जो है तानाशाही में अब कन्वर्ट कर चुकी है। वो अपने खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, CAA के कानून का नारा लगाने वाले खुद ही दोस्तों कानून तोड़ते हैं। सोचिए दोस्तों, हालांकि दोस्तों हम CAA और NRC और NPR को पूरी तरीके से डिसमिस करते हैं, यानी कि हम उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि दोस्तों ये देश सबका, इस देश में कोई भी आकर रह सकता है। हमारा भारत इसीलिए फेमस है, हम सबका अतिथि देव भव, इसी से हम सबको बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो लोग NRC, CAA और NPR के नारे लगाते थे, उनकी खुद की पार्टी में जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल के भर रखे। सोचिए, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि बीजेपी का एक नेता है, जी हाँ बीजेपी के नेता, ये बांग्लादेशी निकला और ये महाराष्ट्र में रह रहा था कई दिनों से। इनका नाम है रुबेल शेख। जी हाँ, अब ये माइनॉरिटी सेल है, उनके अध्यक्ष जो भाजपा के ये जो नेता हैं, ये महाराष्ट्र के माइनॉरिटी सेल के जो है यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष है। अब सोचिए दोस्तों यहाँ पर कि बीजेपी ने खुद ने ही एक बांग्लादेशी को रख रखा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया कि फिलहाल ये बांग्लादेशी हैं और ये यहाँ पर अपनी ID बदल कर रह रहे थे। अब सोचिए दोस्तों, CAA और NPR जैसी चीज़ें जिनको लागू करने के बारे में सरकार बोल रही थी। हालांकि दोस्तों हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे, इस चीज़ को हम कभी भी ज़िंदगी में इस देश का हर एक नागरिक लागू नहीं होने देगा, चाहे वो CAA, NPR हो या NRC हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये एक बात है कि जो लोग दोस्तों जिनके घर शीशों के होते हैं ना, उनको दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये बीजेपी के ऊपर ये कहावत पूरी तरीके से फिट होती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में मची उथल पुथल। जी हाँ, बदरुद्दीन बोले कुर्बानी दूंगा। जी हाँ, बदरुद्दीन बोले कुर्बानी दूंगा, बीजेपी को हटाना ही मात्र मेरा एक लक्ष्य। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, अब बदरुद्दीन जो है वो कांग्रेस के साथ आ चुके। ऐसे में माना जा रहा है दोस्तों अब पूरी तरीके से असम में भाजपा का सफाया होगा। जी हाँ, आप लोग बता दोस्तों जिस तरीके से लोगों को घेरा जा रहा है और असम में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, उसको लेकर एक बात तो दोस्तों तय हो चुकी है कि फिलहाल असम की जो जनता है वो CAA और NRC को नहीं चाहती। पिछली बार काफ़ी हंगामा हुआ था असम में NRC और CAA को लेकर। अब वहाँ के जो दोस्तों अल्पसंख्यक लोग हैं वो उनकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि असम में अब की बार भाजपा का सफाया होना तय है, यानी कि दोस्तों भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर जाने वाली है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल बाबा रामदेव को लोगों ने घेरा। बाबा रामदेव के पुराने वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने बोला अब क्यों बैठा है काणा चुपचाप। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बाबा रामदेव के कुछ वीडियो हैं जो उन्होंने कांग्रेस के टाइम बयान दिए थे। बाबा रामदेव का कहना था कि पेट्रोल बहुत ही सस्ता आता है। जी हाँ, उस पर टैक्स लगाकर उसको इतना महंगा कर दिया गया, उसको कम से कम 35 रुपये लीटर बेचना चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये बाबा रामदेव को कब का था ये बयान? 2012 और 2011 के लगभग का, ठीक है। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब थे हमारे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री, और काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री थे, मोदी जी से तो काफ़ी बेटर ही थे। फिलहाल यहाँ पर बात वो नहीं है, बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि बाबा रामदेव जो कि खुद कह रहे थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकना चाहिए, अब बाबा रामदेव से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा रामदेव अब भी कुछ बोल लो। जी हाँ, अब जब शतक लग चुकी है, पेट्रोल 100 के पार चला गया, तो बाबा अब कुछ क्यों नहीं बोलते? कब तक चुप रहेंगे बाबा? बाबा रामदेव ने दोस्तों दरअसल अपने एक इंटरव्यू में, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उनका कहना है कि पेट्रोल और तेल की दामें कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ये बात सच है, लेकिन ये देश भी तो हमारा है, और अगर हम इस देश के लिए ज़रा सा पैसा दे रहे हैं तो इसमें हमारा क्या जाएगा? हम और हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये वही बाबा रामदेव है जो कि 70 रुपये लीटर के पेट्रोल पे आवाज़ उठा रहा था कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर बिकना चाहिए। अब जब मोदी जो कि दोस्तों यहाँ पर मोदी जी जो हैं वो बाबा रामदेव के खास मित्र हैं, दिल्ली की जो सरकार गिराई गई थी कांग्रेस की, वो इन लोगों ने मिलके ही गिराई थी, ठीक है। अब बाबा रामदेव मोदी का पक्ष ले रहे हैं, तो भैया बाबा रामदेव तब कहाँ गए थे जब सिर्फ 35 रुपये लीटर में, सिर्फ 70 रुपये लीटर में बोल रहे थे कि 35 रुपये लीटर होना चाहिए। और अब वो सब चीज़ जब देश का मामला नहीं था, अब जब भाजपा की सरकार आ गई है तो बाबा रामदेव कह रहे हैं क्या हुआ अगर हम ज़रा सा दे भी रहे हैं तो हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो लोगों का दोस्तों गुस्सा फूटा और बोले फिलहाल ये काणा जो है ये भाजपा का साथ दे रहा है। जी हाँ, इस तरीके से लोगों ने जमकर बाबा रामदेव को घेर लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। जी हाँ, भाजपा की उड़ी नींद। आप लोग बता दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से भाजपा के बुरे दिन शुरू हो चुके। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने जो है चौतरफा घेर लिया। एक तरफ तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जो है वो लोगों में गुस्सा फैला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें दोस्तों जिस तरीके से ये दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने भी निशाने साधने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो आपको बताया दोस्तों कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, जी हाँ, किसानों के समर्थन में। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ आतंकवादियों से भी बुरा व्यवहार किया। जिन लोगों के जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनके बेटे, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार, आंसू गैस के गोले, पानी के टैंकर, जी हाँ, और दोस्तों न जाने क्या क्या किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज की गई। और जिस तरीके से दोस्तों प्रियंका गांधी ने ये चीज़ें उठाई हैं, ये अहम मुद्दे बने हुए हैं अभी इस टाइम के। कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस ने कमर कस ली और जगह जगह जो यहाँ पर रैलियाँ कर कर कांग्रेस पहले से ही अपना दबदबा बना रही है। जी अब पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अब की बार दोस्तों पश्चिम बंगाल बोल रहा हूँ दोस्तों, पश्चिमी यूपी में ज़बरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी छाई हैं। जी हाँ, और दोस्तों कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बार जो गुस्सा है वो लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जाट लैंड को घेरा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जाटों का गुस्सा तो है ही, लेकिन अब इस देश का हर किसान ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल गुरुनाम चढ़ूनी बोले ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा जब तक कि किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गुरुनाम चढ़ूनी का बड़ा ऐलान निकल कर सामने आया। उनका कहना है फिलहाल किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, किसान अपनी बात से हटने वाला नहीं है। सरकार जो यहाँ पर फैसला फिलहाल ले ले, उसको इन तीनों काले कानून को वापस लेना ही होगा, एमएसपी पर एक्ट बनाना ही होगा, तभी किसान यहाँ से हटेगा। जहाँ दोस्तों एक तरफ किसान जो है वो अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जो लोग हैं वो धीरे धीरे कर कर वापस से भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। जी हाँ, लोग अपने खेतों में लगे थे, जो खेतों से फ्री हो रहे हैं वो भी वापस आना शुरू हो चुके हैं बॉर्डर पर। इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल किसान हटने वाला तो नहीं है दोस्तों, किसानों ने अपना फैसला ले लिया। उनका फैसला यही है कि फिलहाल आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है किसान के पास। जी हाँ, और ये आंदोलन दोस्तों गर्मी तक का प्लान बनाकर बैठे हैं राकेश टिकेश।
उनका प्लान दोस्तों एकदम तय है कि फिलहाल ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आंदोलन है इसका असर बहुत ही गहरा पड़ रहा है भाजपा पर, और भाजपा सन्नाटे में पहुंच चुकी है। लेकिन बात यही उठती है दोस्तों कि आज जो भी भाजपा की असलियत सामने लेकर आता है उसके ऊपर FIR होने लगती हैं। किसानों के ऊपर न जाने कितनी FIR की गई हैं, 220-250 के लगभग किसानों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। एक तरफ कृषि मंत्री बोलते कि भाई हम बात करने को तैयार हैं, हमसे आकर बात करो। दूसरी तरफ कृषि मंत्री कहते हैं कि ये जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं बल्कि असली किसान, जो असली गरीब किसान है वो तो भाजपा के साथ है। तो भाई फिर ये लोग कौन है, ज़रा कृषि मंत्री से पूछ लो कोई। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।